Hello everyone, today we are going to learn about types of forces. So first type of force is contact force. So contact force are the force that are applied on the bodies by making a physical contact with them, or we can say contact forces are those forces which are being experienced by the bodies which are in direct physical contact with each other. These are some examples of contact force. First of all, first example is frictional force, which is also known as opposite force. So frictional force is a type of force which is applied between two bodies when one body tries to slide over the other body. Like for example, there is a table and a book is kept on the table. When we apply a push force on this book so that it can slide over this table, then a force of friction act on this between these two surface, or a force of friction is being applied by the table to stop the motion of the book by the force. So second one is normal reaction force. This about this force, this force act on a body when a body is kept on a surface. Like in this example, a block is kept on the floor, and the weight of block is exerting a force equal to its weight, that is mg, means mass into gravitational acceleration due to gravity. This force is being exerted by the body to the floor, so this block cannot move. Why? Because the surface also exert equal amount of force on this block, so that it can't move from here. So क्या होता है कि अगर हम मान लो, अगर आप किसी एक सरफेस पे दूसरी बॉडी को या ऑब्जेक्ट को रखते हैं, तो क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपने वेट के इक्वल एक फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे सरफेस पे जिसके साथ वो कांटेक्ट में है. ठीक है. एंड जो ये ऑब्जेक्ट है ये यहाँ से मूव नहीं कर सकता, यहाँ से गिर नहीं सकता, बिकॉज ये जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ये भी इसके ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहा है जितना कि ये इस पे लगा रहा है. ठीक है. सो जो वो इक्वल फोर्स ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे लगा रहा है, यानी कि इस केस में फ्लोर जो ब्लॉक पे लगा रहा है, उसी फोर्स को कहते हैं रिएक्शन फोर्स या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. नॉर्मल इसलिए बिकॉज ये 90 डिग्रीज पे लगता है हमेशा. ओके. नाउ थर्ड टाइप ऑफ एग्जाम्पल इज टेंशन फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड थ्रू स्ट्रिंग्स. मीन्स टेंशन फोर्स क्या होता है, ये टेंशन उस फोर्स को कहा जाता है जो कि स्ट्रिंग्स या स्प्रिंग में लगता है या रोप्स में. जैसे आप वेल से पानी को पुल करते हो तो उसमें जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं टेंशन फोर्स. ठीक है. तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक रिजिड सपोर्ट है, मतलब फिक्स्ड है, एंड इससे एक ब्लॉक हैंग हो रखा है. सो क्या होता है, हमेशा कोई भी बॉडी जब ऐसे एयर में है या कहीं भी, तो ड्यू टू ग्रेविटी इट इज़ एक्सर्टिंग अ फोर्स डाउनवर्ड्स दैट इज़ इक्वल टू इट्स वेट. ठीक है. बट इस पर एक रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है इस स्ट्रिंग पे, जैसे कि अभी हमने यहाँ देखा था नॉर्मली. ठीक है. रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है जो कि क्या कर रहा है, इस ब्लॉक को इस स्ट्रिंग के थ्रू ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है. बट ये ब्लॉक का ऊपर जो वेट की वजह से जो फोर्स लगा है वो उसको नीचे खींचने की. ठीक है. सो ये इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है यानी कि जो तार है ये क्या है, स्ट्रेच हो रही है. ठीक है. देयर इज़ अ स्ट्रेच प्रोड्यूस्ड इन दिस स्ट्रिंग, और इसी स्ट्रेच को टेंशन कहते हैं. ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड टेंशन फोर्स. नाउ नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग. सो स्प्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है, रीस्टोरिंग फोर्स. ओके. सो कैसे लगेगा, इसमें आपको दो कंडीशन दिखाई गई हैं. फर्स्ट इज वाइल वी पुल अ स्प्रिंग और वाइल वी पुश अ स्प्रिंग. सो जब हम रीस्टोरिंग फोर्स करते हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ठीक है. रीस्टोरिंग फोर्स मीन्स जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे या पुल करोगे उतना ही जितने फोर्स से करोगे उतना ही फोर्स से वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ सकता है. ठीक है. सो दिस वाज अ स्प्रिंग इन फिक्स नॉर्मल पोजीशन. दिस कंडीशन इज़ व्हेन वी पुल्ड इट, खींचा जब हमने इसे स्ट्रेच किया, तो रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में मीन्स जब हम इसे यहाँ से रिलीज कर देंगे तो ये दोबारा यहाँ पर आ जाएगा उतने ही फोर्स से. एंड सेम इज विद दिस केस. नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलिजन. इन दिस केस what is happening, two bodies are in motion, body A and body B, and when suddenly they are coming with some speed, motion of A and motion of B, and after some time they collapse, or
ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो क्या होता है, ये वाली बॉडी इस बॉडी पे एक फोर्स एक्सर्ट करती है और ये वाली बॉडी इस बॉडी फोर्स एक्सर्ट, उसके बाद क्या होगा, दे विल अगेन स्टार्ट मूविंग। जो यहाँ पर इन दोनों के टकराने के बाद एक दूसरे पे फोर्स लगा, उसी फोर्स की वजह से अब ये दोबारा मूव करने लग जाते हैं। सो दिस इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय कोलिजन। नेक्स्ट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज a force that is experienced by bodies without being physically touched are called non-contact force। means वो फोर्स जो कि दो बॉडीज एक्सपीरियंस करती हैं बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के, लाइक फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। means we can also say that it is a type of attraction of force in which two bodies are not in physical contact but they are being attracted due to this force। so gravitational force is चाहे बॉडी अर्थ पे किसी भी जगह पर हो बट उस पर हमेशा एक ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लगता है, चाहे हम अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में हो या ना हो। लाइक इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ बर्ड, फ्लाइंग बर्ड, इट इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद एनीथिंग एक्सेप्ट एयर, ओके, सो इट इज़ फ्लाइंग जस्ट इन एयर। सो ग्रेविटी इज स्टिल पुलिंग। अगर वो फ्लाई करना रोक देती है अपने आप को तो क्या होगा, इट विल फॉल डाउन। वाई, बट जस्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बिना किसी कॉन्टैक्ट के भी हमारे ऊपर हमेशा एक्ट करता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि चार्जेस की वजह से होता है। सो लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, ओके। सो पॉजिटिव चार्जेस, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, चार्जेस की वजह से होता है। अगर मान लो दो बॉडीज़ रखी हैं, एक के पास बहुत ज़्यादा हैवीली पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे के पास हैवीली नेगेटिव चार्ज है, सो बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर बाय दिस फोर्स, ओके। एंड सिमिलरली मैग्नेटिक फोर्स, one magnet attracts another magnet from a distance also। so these are the types of non-contact forces, okay। so that's all for today, thank you, rest we'll discuss in next class, okay।